बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारा जो लेक्चर सीरीज़ हमने शुरू की हुई है मीट्रिक स्पेस, उसका आज हमारे पास लेक्चर जो है वो लेक्चर नंबर 3 है। इस लेक्चर में हमने पढ़ना क्या है आज, कुछ डेफिनेशन और एग्जांपल्स जो हैं वो मीट्रिक स्पेस से मुतल्लिक वो हमने कर ली थी। तो आज हमने एक कंसेप्ट पढ़ना है, उसके अंदर वो है ओपन बॉल या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, ओपन स्फीयर और ओपन बॉल। ये बेसिकली दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन होती है लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस, लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस। ठीक है, कहता है कि इफ़ ए बिलोंग्स टू एक्स एंड द सेट, एक सेट हम डिफ़ाइन करेंगे, यानी कि एक सेट डिफ़ाइन करेंगे बी जिसका सेंटर हम रखेंगे ए। ठीक है, ये हम इसको डिनोट करें कि ए इसका सेंटर है, आर इसका कोई ना कोई रेडियस है। और ये सेट ऐसा सेट होगा जिसके अंदर एक्स के वो तमाम एलिमेंट मौजूद होंगे सच डैट जिनका आप डिस्टेंस लेना कहाँ से, सेंटर से, तो वो क्या होना चाहिए, लेस देन आर होना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं ओपन बॉल, या फिर इसको क्या बोलेंगे, ओपन स्फीयर। उसके लिए हम उसको ना इस तरह से डिनोट करेंगे एस। ठीक है, और उसका सेंटर हम क्या रख रहे हैं, ए, और सॉरी इसको इस तरह, और नीचे इधर हम लिखेंगे आर, यानी इस यहाँ पे ये सेंटर लिखेंगे और यहाँ पे ये रेडियस लिखेंगे। और ये भी क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू एक्स, यानी एक्स के वो तमाम एलिमेंट जिनका डिस्टेंस जो है वो सेंटर से क्या होना चाहिए, लेस देन आर होना चाहिए। यानी ऐसे तमाम एलिमेंट्स का सेट जिनका डिस्टेंस जो है ना सेंटर से क्या हो, लेस देन आर, उसको हम क्या बोलते हैं, ओपन बॉल। अब ओपन बॉल फिजिकली हमारे पास किस तरह से होता है, फॉर एग्जांपल आपको पता है कोई ना कोई एक सर्कल जो होता है, सर्कल में, ठीक है, मैं ये डॉटेड से सर्कल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ वो आपको भी बताता हूँ। हर सर्कल में क्या होता है, एक सेंटर होता है। फॉर एग्जांपल इस सर्कल का सेंटर है ए, और हर सर्कल का कोई ना कोई रेडियस होता है। लेट्स सपोज इसका रेडियस क्या है, आर। तो ऐसे तमाम एलिमेंट्स का सेट जिनका डिस्टेंस जो है सेंटर से क्या होना चाहिए, लेस देन आर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आप देखें ना, अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा पॉइंट है, आर्बिट्रेरी पॉइंट है एक्स। तो इस पॉइंट एक्स का इस सेंटर से डिस्टेंस अगर आप देखें ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये क्या है, लेस देन आर है, क्योंकि आर तो यहाँ तक होता है ना, आर यहाँ तक है, तो लेस देन क्या है, आर। तो ऐसे तमाम एलिमेंट जिनका डिस्टेंस जो है वो लेस देन आर होगा, वो सारे के सारे इस सेट के अंदर आ जाएंगे, यानी कि ओपन बॉल के अंदर। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ओपन बॉल। और इसीलिए इसके अंदर इसकी बाउंड्री जो है वो शामिल नहीं है, इसलिए मैंने इसको डॉटेड से रिप्रेजेंट किया। ठीक है, क्योंकि जो बाउंड्री के ऊपर पॉइंट होंगे ना, ठीक है, उनका डिस्टेंस जो है वो इक्वल टू आर होगा। हमने वो पॉइंट लेने हैं जिनका डिस्टेंस जो है वो लेस देन आर होगा, इसलिए बाउंड्री वाले पॉइंट इसके अंदर शामिल नहीं होंगे। तो ये हमारे पास होता है ओपन बॉल। सेम इसी तरह हम यानी इसको क्या बोलेंगे, कॉल्ड ओपन बॉल। ठीक है, और ओपन स्फीयर विद सेंटर्ड एट ए एंड रेडियस आर। और आर जो है वो हमेशा आपको पता है क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो इसी तरह अगर हम बात करें क्लोज्ड बॉल की, नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन आती है क्लोज्ड बॉल। ठीक है, क्लोज्ड बॉल और क्लोज्ड स्फीयर। ठीक है, क्लोज्ड बॉल हो या क्लोज स्फीयर हो, तो उसकी क्या डेफिनेशन होगी, वो भी सेम टू सेम, यानी कैसा सेट होगा, फॉर एग्जांपल ए सच डेट आर, और इसके गिरना हम ये क्लोज ब्रैकेट लगाएंगे ना। ठीक है, इसको इससे डिनोट करेंगे। और ये एक ऐसा सेट होगा जिसके अंदर एक्स के वो तमाम एलिमेंट होंगे सच डैट जिनका डिस्टेंस जो है ना सेंटर से, ये देखो ना, सेंटर हमने क्या रखा हुआ है, ए और एक्स का डिस्टेंस क्या हो, सेंटर से लेस देन आर तो होना ही चाहिए, इक्वल टू आर भी हो। इसमें अब क्या ऑप्शन आ जाएगा, लेस देन आर इक्वल टू आर। यानी कि मतलब ये हो गया कि अगर आप इसकी फिजिकल ये देखें ना, तो फॉर एग्जांपल ये सर्कल है, ये उसका सेंटर है ए और उसका रेडियस क्या है, आर। हमने वो तमाम एलिमेंट लिए हैं, ठीक है, वो तमाम एलिमेंट लिए हैं जिनका डिस्टेंस जो है ना सेंटर से
ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनका डिस्टेंस जो है वो सेंटर से क्या होना चाहिए, लेस देन आर होना चाहिए, यानी लेस देन वाले भी एलिमेंट होना चाहिए और इक्वल टू आर, यानी कि ये जो बाउंड्री के ऊपर एलिमेंट है ना वो एलिमेंट भी इसके अंदर शामिल होना चाहिए। तो क्लोज बॉल और ओपन बॉल में फ़र्क क्या है कि क्लोज बॉल के अंदर बाउंड्री वाले एलिमेंट जो होते हैं वो भी शामिल हो जाते हैं। तो इसी तरह आप ओपन क्लोज्ड स्फीयर को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि ऐसे तमाम एलिमेंट्स जिनका डिस्टेंस जो है वो सेंटर से लेस देन द इक्वल टू आर होना चाहिए। तो ये हमारे पास डेफिनेशन होती है ओपन बॉल एंड क्लोज बॉल की डेफिनेशन। तो इसी तरह नेक्स्ट हम इसी की कोई एक एग्जांपल करते हैं। कहते हैं फॉर एग्जांपल हमारे पास जो एक एग्जांपल है वो ये है कि फाइंड ओपन बॉल इन आर डी। ओपन बॉल फाइंड करना है, ओपन बॉल इन आर डी। आर डी का मतलब क्या है कि ये डी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, मीट्रिक स्पेस को, और ये आर के ऊपर डिफाइन है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर के ऊपर डिफाइन है, यानी कि यूजुअल मीट्रिक है हमारे पास। यानी ये किस तरह से डिफाइन होगी, डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई का मॉड। तो आपको पता है यूजुअल मीट्रिक जो होती है, यूजुअल मीट्रिक वो हमारे पास कुछ इस तरह से डिफाइन होती है यूजुअल मीट्रिक। तो इसी तरह ये हमारे पास ये डिफाइन है, तो हमने ओपन बॉल फाइंड करना है ना, ठीक है। तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, कहते हैं लेट कर लें आप ए बिलोंग्स टू आर। जाहिर सी बात है आपने कोई सेंटर फिक्स करना है, ठीक है, तो वो हमने एक एलिमेंट रख लिया ए, ठीक है, और हमारे पास कोई ना कोई रेडियस हमने सेलेक्ट करना है ना, तो रेडियस आपको पता है हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। देन ओपन बॉल, ओपन बॉल की डेफिनेशन क्या होती है, ओपन बॉल की डेफिनेशन होती है हमारे पास सेंटर वो रेडियस, ठीक है, एक्स के वो तमाम एलिमेंट्स जिनका डिस्टेंस जो है वो सेंटर से क्या होना चाहिए, लेस देन आर होना चाहिए, ठीक है। अब जो हमारा क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के मुताबिक एक्स जो है हमारे पास, एक्स असल में क्या है आपके पास, एक्स जो है वो क्या है, आर है। तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू आर सच डैट, और आपको पता है ये मीट्रिक डिफाइन किस तरह से है, वे मीट्रिक तो इस तरह से डिफाइन है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए माइनस एक्स का मॉड लेस देन आर, यानी जो मीट्रिक आपकी जिस तरह से डिफाइन है वो मीट्रिक भी हमने लिख दी। तो ये ए माइनस एक्स, ठीक है। तो इसी तरह ये मीट्रिक जिस तरह से डिफाइन है, आपको पता है जब मॉड को ओपन करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्स बिलोंग्स टू आर सच डैट ए माइनस एक्स लेस देन आर और ग्रेटर देन माइनस आर। आपको पता है जब मॉड ओपन किया जाता है तो कुछ इस तरह से हमारे पास वैल्यू आ जाती है। फॉर एग्जांपल आप देखें, अगर x का मॉड लेस देन 2 हो तो आप लिखते हैं x लेस देन 2 ग्रेटर देन -2, ठीक है। तो सेम इसी तरह से अब हमने यहाँ पे ना x बनाना है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, हमने यहाँ से क्या ख़त्म करना है, हमने यहाँ से ख़त्म करना है a को, x बिलोंग्स टू r सच डैट, ठीक है, a अगर यहाँ से मैं सारी इक्वेशन में से -a कर दूँ ना, ठीक है, तो -r माइनस a लेस देन -a प्लस a माइनस एक्स लेस देन r माइनस a, ठीक है। हमने यानी सारी इक्वेशन में से a माइनस कर दिया, यहाँ से ये a कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा x बिलोंग्स टू r सच डैट, माइनस से सारी इक्वेशन को मल्टीप्लाई भी कर दें तो ये आ जाएगा आपके पास a, यानी कि ये यहाँ पे माइनस था, हमने यहाँ पे क्या किया है, माइनस ही किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ जी, तो ये बन गया -r माइनस a लेस देन -x लेस देन r माइनस a। सारी इक्वेशन को ना माइनस से ऑपरेट कर दें, उससे क्या होगा, एक तो इनइक्वालिटीज़ भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है, और ये जो x नेगेटिव है ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये बन जाएगा x लेस देन a प्लस r ग्रेटर देन a माइनस r, ठीक है। तो कुछ इस तरह से आपके पास एक्सप्रेशन आ जाएगा, और आपको पता है आप इसको क्या लिख सकते हो, आप इसको लिख सकते हो, यानी कि आपको जैसे पता है कि x जो है वो लेस देन 2 ग्रेटर देन फॉर एग्जांपल 0 है, तो आपको पता है ये असल में हमारे पास एक ओपन इंटरवल बनता है 0 और 2। तो सेम यही चीज़, यही कंसेप्ट यहाँ पे यूज़ होगा कि x बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, लेकिन वो रियल नंबर जो x है वो असल में क्या है, a माइनस आर और a प्लस आर के दरमियान में है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सारा सेट असल में एक ओपन इंटरवल बनेगा a माइनस आर और a प्लस आर, यानी आपका जो x है वो a माइनस आर और a प्लस आर के दरमियान है। तो ये आपका जो आपने ओपन बॉल फाइंड किया है यूजुअल मीट्रिक के अंदर, वो असल में क्या है,
ओपन इंटरवल है, इंटरवल। इसका मतलब ये हो गया कि एवरी इन यूजुअल मीट्रिक स्पेस एवरी ओपन बॉल इज एन ओपन इंटरवल। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि एवरी ओपन बॉल, ठीक है, इन ओपन मीट्रिक यूजुअल मीट्रिक स्पेस इज एन ओपन इंटरवल। ठीक है, हाँ जी। तो इसी तरह हमारे पास नेक्स्ट एक क्वेश्चन बन सकता है कि प्रूव डैट ओपन बॉल और क्लोज बॉल, क्योंकि ओपन के लिए अभी हमने कर लिया इसलिए मैं क्लोज के लिए करता हूँ। क्लोज्ड बॉल और क्लोज स्फीयर इन यूजुअल मीट्रिक स्पेस, यूजुअल मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, हमने प्रूफ क्या करना है कि क्लोज बॉल जो होता है यूजुअल मीट्रिक के अंदर वो क्या होता है, क्लोज्ड इंटरवल होता है। ठीक है, तो उसी तरह से लेट हम क्या करते हैं कि मीट्रिक हमें पता है यूजुअल के अंदर किस तरह से डिफाइन होती है, एक्स वाई किस तरह से डिफाइन होता है, एक्स माइनस वाई का मॉड, और एक्स जो आपका होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ रियल नंबर। जी, तो लेट कोई सेंटर हमने रखना है, वो आप किसी भी एलिमेंट से उसको डिनोट कर सकते हैं, एक्स नॉट रख सकते हैं, ए रख सकते हैं, ए बिलोंग्स टू आर हम सेंटर मान लेते हैं, और कोई आर ग्रेटर देन ज़ीरो ले लेते हैं। तो क्लोज्ड बॉल आपने लेना है तो ए, ठीक है, आर, तो इसको हम क्लोज कर लेते हैं। तो ये कैसा सेट होगा, एक्स बिलोंग्स टू एक्स सच डैट डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर लेस आर इक्वल टू आर। तो आपको पता है कि आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं, एक्स बिलोंग्स टू आर, और आपको ये भी पता है कि मीट्रिक स्पेस के अंदर अगर हम इनको आपस में चेंज कर लें, क्योंकि इसकी डेफिनेशन में क्या चीज़ आ रही थी कि ये सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, तो मैं अगर इसको ऐसे लिख लेता हूँ डी ऑफ एक्स ए, तो फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर इसी तरह भी चलाएं तब भी ठीक है, हम लास्ट पे जाके माइनस से क्या कर देंगे, ऑपरेट कर देंगे। ठीक है, आर सच डैट, और आपको पता है किस तरह से डिफाइन है, एक्स माइनस ए का मॉड लेस आर इक्वल टू आर। अब सेम उसी तरह से ये बन जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू आर सच डैट एक्स माइनस ए लेस आर इक्वल टू आर ग्रेटर आर इक्वल टू माइनस आर। ठीक है, और अगर मैं यहाँ से ए को ख़त्म करना हो, यानी सिर्फ एक्स बनाना हो, तो क्या करना पड़ेगा, ए को ऐड करना पड़ेगा। तो सारी इक्वेशन में ए को ऐड कर दें, यानी ये बन जाएगा एक्स बिलोंग्स टू आर सच डैट माइनस आर प्लस ए लेस आर इक्वल टू एक्स लेस आर इक्वल टू आर प्लस ए। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं सेम उसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले एक कंसेप्ट समझाया कि अगर x जो है वो लेस आर इक्वल टू 2 है, ग्रेटर आर इक्वल टू फॉर एग्जांपल -6 है। ठीक है, तो इस चीज़ का क्या मतलब है कि -6 और 2 ओपन इंटरवल, सॉरी यहाँ पे क्या होगा, क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि -6 भी शामिल है और 2 भी शामिल है। तो सेम यही चीज़ यहाँ पे हम यूज़ करेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये हम लिखेंगे कि ये असल में क्या बन रहा है आपके पास, क्लोज्ड इंटरवल बन रहा है, यानी इसको आप ऐसे लिख लेना, ए माइनस आर कामा ए प्लस आर। तो ये आपने क्या फाइंड किया, क्लोज्ड बॉल आपने फाइंड किया, और आप देख सकते हैं ये किसके इक्वल है, क्लोज्ड इंटरवल। तो इसका मतलब ये प्रूव हो गया कि एवरी क्लोज बॉल इन मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड इंटरवल। ठीक है, तो इस तरह से इजीली आप ये चीज़ प्रूव कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास जो इसका एक टॉपिक है वो क्या है, ओपन सेट। ठीक है, ओपन सेट, ओपन सेट क्या होता है अभी हम देखते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है जी। एक्स डी बी या मीट्रिक स्पेस, ठीक है, लेट एक्स डी बी आ मीट्रिक स्पेस, ठीक है, ए सबसेट ए ऑफ एक्स, यानी एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है और एक हमने क्या लेना है, सबसेट लेना है। किसका सबसेट लेना है, उस एक्स का ही लेना है जिसके ऊपर हमने मीट्रिक स्पेस डिफाइन की हुई है। तो ए सबसेट एक्स यानी ए ऑफ एक्स इज कॉल्ड ओपन, ठीक है, ओपन सेट इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, तमाम ए के एलिमेंट्स के लिए देर एग्जिस्ट सम आर ग्रेटर देन ज़ीरो। ठीक है, कोई ना कोई आर एग्जिस्ट करेगा, सच डैट, ठीक है, वो जितने भी एक्स हैं, ठीक है, उनको सेंटर मान के, ठीक है,
आप एक बॉल ड्रा करें, ठीक है, और वो बॉल जो है वो भी किस में मौजूद होना चाहिए, ए में मौजूद होना चाहिए। देन आप बोलेंगे कि ये जो हमने सेट ए है ये क्या है, ओपन सेट है। तो दोबारा से मैं डेफिनेशन रिपीट करने लगूँ, एक्स टी एक मीट्रिक स्पेस है, कोई सब सेट आपने ले लेना है ए, ठीक है, किसका, एक्स का, उसको बोलेंगे ये क्या है, ओपन सेट, अगर उस ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सब के लिए आपके पास कोई आर भी एग्जिस्ट करे, सच डैट कि उन सब एलिमेंट्स को अगर आप सेंटर मान के एक ओपन बॉल ड्रा करें तो वो ओपन बॉल भी उसी सेट के अंदर मौजूद होना चाहिए। जैसे आप देख सकते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास सारे का सारा एक्स एक सेट है। फॉर एग्जांपल इसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उसमें से मैं कोई एक सब सेट ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक सब सेट ले लिया ए, ठीक है। इस ए के अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उनको अगर मैं सेंटर मान के उनके गिर्द ओपन बॉल ड्रा करूं, ठीक है, तो वो ओपन बॉल भी ए के अंदर मौजूद होना चाहिए। यानी जितने भी एलिमेंट हैं उन सब के लिए ओपन बॉल ड्रा करना है आपने, उन सब के लिए, ठीक है। उन सब एलिमेंट्स के लिए ओपन बॉल जो बनेगा वो सारे का सारा किस में मौजूद होना चाहिए, सेट ए के अंदर ही मौजूद हो। देन हम बोलेंगे कि ये सेट ए जो है ये क्या है, ओपन सेट है।